हम गए थे, मतलब घर बन रहा था हमारा, वहाँ पे हम गए। टिंकू सिंह ने हमें पकड़ के बोला चल झाड़ी में लेकर चलेंगे तुमको, अभी तुम्हारा मतलब कर देंगे हमारा। मेरी मम्मी बचाने गई, इसको मार के उसका हाथ पैर तोड़ दिया, वो गोंडा में भर्ती है। कह रहा इतना बुरा मारा मेरी मम्मी को कि वो देख के रोवाई आती है हमें। बेहोश हो गई, वो पेट पे इतना लात मारा, क्या कहूँ मैं। बुढ़ापे में उनकी हड्डियाँ तोड़ दी, कभी कुछ नहीं रहेगा। क्या ये सेक्स स्कैंडल पार्टी है जो अहमदाबाद जाते हुए फ्लाइट में एक 13 साल की लड़की के साथ यौन शोषण करता हुआ पकड़ा गया था? अब जी ये क्या भाषा बोल रहे हैं? मैं नहीं बोलूंगा आगे से। वापस आओ अंदर, गुप्ता तुमने माँ का दूध पिया तो गुंडे बिठा रखे यहाँ पे आपने, गुंडे बिठा रखे आपने। आज इधर इनकी औकात नहीं है कि सच को सुन भी सके अपनों के खिलाफ। बैठिए और दोपहर को पंजाब में खूंटा गाड़ा है, शाम होते होते अमित शाह का सूरत में तंबू उठ गया। सदन के अंदर ही उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है। मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है। अभी मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा और तुम्हें पकड़वाऊंगा। जो अपने नौकरों के साथ सेक्स करते हुए जिनकी सीढ़ी पटेगी, गुंडागर्दी हो रही है यहाँ पे। जिस तरह की बाहर देगा तू, नया जनरल डायर पैदा हुआ है, उस जनरल डायर की रिकॉर्डिंग लेके आया हूँ स्टूडेंट के अंदर। छोकरा जोड़े जाने की बात ना करो, शायद खबर पड़ी है आपको। आप अपने मार्शलों को आदेश दीजिए, उनको बाहर से पकड़ के इस सदन के अंदर बिठाए और चर्चा के अंदर भाग लेने के लिए मजबूर करें उनको। दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति में बात करने की तुम्हारी औकात है, तुम्हारी पार्टी की औकात है। खास तौर पे इस महिला से बात करने के लिए अलग मोबाइल नंबर मोदी जी ने रखा हुआ था, वो मोबाइल नंबर भी इस एफिडेविट के अंदर दिया गया। ये एक सीडी है इस महिला की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हुए। श्री मोदी स्टार्टेड बिलीविंग दैट द वीडियोज इन्वॉल्विंग मिस परहैप्स इंक्लूडेड श्री मोदी हिमसेल्फ। और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है। 267 फोन कॉल का रिकॉर्ड है। वो लड़की शाम की फ्लाइट से मुंबई जाने वाली है और मोदी जी अधिकारी को कह रहे हैं कि गो एयर की फ्लाइट है, किसी हालत में भी मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है। उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं तुम्हें यहीं जाना होगा। बोलती है कि मैं 2 दिन तक मोदी जी के घर पे मेरे को रखा गया था और इसीलिए मेरा फोन स्विच। नमस्ते मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको पता है जो आज हुआ है मणिपुर में? आपको पता है भी जो आज हुआ है मणिपुर में? आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति है, बट वेयर इज दैट पीस? What kind of nonsense are you talking about? That your government is talking about. Today, a mother was injured. Her 2 babies, little kids, were dead. They died today in the hands of Kuki militants, in the hands of these people. Today, it's one of those dead, long black nights that Manipur has been a part of. अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, गुरुग्राम में एक लड़की को कार से इतनी बुरी तरह फेंक दिया जाता है जैसे वो कोई सामान हो। छानबीन में पता लगा उसके साथ 2 घंटे तक लगातार बलात्कार किया गया और उसको ऐसे फेंक कर भाग गए। विश्व गुरु कहता है और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। अभी 19 साल के लड़के ने 380 लड़कियों के साथ गलत काम किया और ना जाने कितनी वीडियोस वायरल कर दी और इन सब के साथ गलत काम किया गया दोस्ती के नाम पर और प्यार के नाम पर बहला फुसला कर। उसके बाद जांच पड़ताल में पता चला कि इस लड़के के भी किसी पार्टी के साथ रिलेशन है। और हमको भी ये बात सोचनी चाहिए कि महज 19 साल का लड़का क्या इतनी घिनौनी अपराध सिर्फ अकेला कर सकता है या फिर उसका कोई स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं रहा होगा। अभी कुछ दिनों पहले एक और बाबा की वीडियोस वायरल हुई थी जो खुद को ज्योतिषी बताकर गलत काम करता था। उसने 150 लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न किया था और 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ उसकी वीडियोस वायरल थी। ये क्या कंपटीशन चल रहा है क्या इंडिया में? आए दिन रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन पता चल रहा है इंडिया में किसी लड़की को रेप करके कुएं में फेंक दिया, किसी लड़की को जबरन बंधक बनाकर रेप कर लिया, कोई लड़की अगर बारिश से छुपने के लिए अगर किसी जगह पर रुक गई तो उसका रेप कर दिया। ये क्या रेप का कंपटीशन चल रहा है क्या? हेलो गाइस, जो अभी आपने क्लिप सारी देखी और जो सारी वीडियोस आपने देखे वो आप सबको पता है कि जो अभी घटनाएं चल रही है, जो मणिपुर में अभी जो हाल कंडीशन जो है, मणिपुर में जो 2 बच्चे जो जिंदा जल गए, उन पे ऊपर जो ब्लास्ट हुआ घर पे, जो सारी चीजें हुई
वो सब आपको पता है, मणिपुर का पता है, लखनऊ में कितनी सारी झुग्गी झोपड़ियां जल गई, पूरी गैस सिलेंडर फट गए, वहां आग लग गई, पूरा सीन इतना सब बिखर गया। जो रेप हुआ, जो गुड़गांव का जो रेप हुआ, जो वीडियो जो देखा कि चलती हुई गाड़ी में लड़की का रेप करके अधनंगी हालत में उसको चलती हुई गाड़ी से फेंक दिया बाहर। और कई सारे ऐसे रेप केसेस जो आगे आए हुए हैं, लखनऊ वाला हुआ, कुलदीप सिंह सेंगर वाला जो केस हुआ था, रेप केस, वो भी था उस सीन में, सब में शामिल है। पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि दोनों पार्टीज कर क्या रही है? बीजेपी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना कांग्रेस को इस चीज से कोई फर्क पड़ रहा है। बस कांग्रेस इस चीज में कर रही है कि उन चीजों को सिर्फ अपलोड कर रही है, इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स अपलोड कर रही है, वहां पे फॉलोअर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, यूट्यूब पे वगैरह सब रील्स अपलोड कर रही है। ये सब सीन चल रहा है और कुछ नथिंग, और कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, मीन्स ऑफ दैट ऐसा मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस भी सही नहीं है और बीजेपी भी सही नहीं है। दोनों ही अपने हिसाब से देख रहे हैं कि भाई आप अपने वोट बटोरने हैं, बस खत्म बात। वो बीजेपी कुछ गलत चीज करती है तो कांग्रेस उधर से आके रोकती है कि भाई ये चीज तुमने गलत की है, ये तुमने ऐसा किया है। बस अपने तरफ से कुछ कांग्रेस नहीं कर रही, उनको जो करना चाहिए एज ए अपोजिशन लीडर कुछ करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ क्रिया पे प्रतिक्रिया दर्शा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सीन है। मैं बताता हूँ, एक मैं राजस्थान से हूँ, मैं राजस्थान की एक घटना बताता हूँ कि जो जयपुर में एक जो जंगल है जिसको जयपुर का हार्ट बोलता है, लंग्स बोलते हैं, जिस वजह से जयपुर सही चलता है, मतलब वहाँ AQI वगैरह जो है सब सेटलमेंट रहते हैं। लेकिन जब कांग्रेस की वहां पे सरकार थी तो बीजेपी की जो अभी जो है उप मुख्यमंत्री है, उस टाइम प्रोटेस्ट लगे हुए थे सबके सब कि इसको मत काटो, इस जंगल को मत काटो। वहां पे कुछ शायद मेरे हिसाब से गार्डन वगैरह कुछ बनने वाला था उस टाइम पे, जब अशोक गहलोत जी थे उस टाइम पे। अभी भजनलाल जी है तब भी अब कांग्रेस वाले वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस जंगल को काट के वहां सिटी मॉल बनाया जा रहा है। तो क्या सीन है इसमें? कुछ नहीं है भाई, सबको अपने वोट से मतलब है। जब तक वोट मिलेंगे तब वो चीजें करेंगे, जब उनको वोट मिल गए, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, उनको अपने हिसाब से जो करना है वो करना है। ये सीन है। तो जो ये सब चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई कुछ नहीं करने वाला है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लोगों की ह्यूमैनिटी जो अभी स्टिल जो जिसमें हम लोग जी रहे हैं, जो एक दूसरे को भाईचारे के हिसाब से जी रहे हैं, वो अपनी जगह है। वो भाईचारे वाली चीज मानते ही नहीं है, उनको अपने सिर्फ वोट से मतलब है, चाहे छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, वोट से मतलब है। ठीक है, हम सब, मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, हम सब में क्या सिमिलरिटी है? अशोक गहलोत हो गया, राहुल गांधी जी हो गए, या फिर मोदी जी हो गए, और मैं हो गया, मुकेश अंबानी हो गए, और इन सब में क्या सिमिलरिटी? हमारे पास वोट देने का राइट है। तो उनको सिर्फ उन चीज से मतलब है कि हमें वोट दे, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं इन चीजों से। वो फिर ऊपर उठ जाते हैं, हम वही शून्यता पे रह जाते हैं, 0 पे 0, कुछ नहीं रहता है। मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है, मैं ये लिख रहा था, एमएलए के जो कांग्रेस के बीजेपी के जो एमएलए है, टोटल पूरे इंडिया में 1650 एमएलए है, उसमें से 460 एमएलए पे क्रिमिनल केसेस है, और आधे से ज्यादा पे रेप के केसेस है। और कांग्रेस में 600 एमएलए है, उसमें 180 पे क्रिमिनल केसेस है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये है सीन है, ये जो पॉलिटिक्स, ये सब क्रिमिनल चला रहे हैं, कोई सही ढंग से नहीं कर रहा है। ये जो कुलदीप सिंह सेंगर वाला जो बीच में केस हुआ था, किसने किया इनके लिए? कुछ नहीं किया। तो एट द एंड में यही चीज कहना चाहता हूँ कि मेरे ये इतना बोलने से कुछ, अगर किसी को कुछ फर्क पड़ रहा है तो भाई प्लीज आप भी कुछ वीडियो बनाओ और डालो, इंस्टाग्राम पे डालो। शायद 10 व्यूज क्यों नहीं आ रहे हो, 10 जने तो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आपकी चीज को। अगर आप डाल रहे हो तो डालो भाई प्लीज। अगर आप 10 जने भी देख रहे हैं, 100 जने भी आपके व्यूज आ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डालो। इंस्टाग्राम पे डालो, यूट्यूब पे डालो, जहाँ पे भी आप वीडियो बना के डाल सकते हो डालो। अगर आप वहां जाके कुछ नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे डालो, और गवर्नमेंट से सवाल पूछो, सरकार से सवाल पूछो, जो पूछ सकते हो आप। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, आप दोनों ही दंगे करके घूम रहे हो, ना कांग्रेस कुछ कर पा रही है, ना बीजेपी कुछ कर पा रही है। अब मैं कुछ बोलूंगा तो कांग्रेस वाले कुछ सपोर्ट रख के बोलेंगे कि भाई कर तो रही, कहाँ कर रही है भाई? बताओ ना, अगर ये कर पाती तो करो ना। फिर इनके पास क्या फंड की कमी है क्या? इनके अपनी रैलियों के लिए, पद यात्रा करने के लिए बहुत सारे पैसे हैं, वहाँ साइकिलें बुलेट घुमाने के लिए बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन इन सब की हेल्प करने के लिए कुछ कम पैसे नहीं है। इनकी हेल्प करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। ठीक है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, और तो क्या ही कहूँ। और मैं सबसे एंड टू एंड एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपना वोट है ना, जो कि हमारी पावर है हमारे पास, तो उसको आप जाके वोट नोटों में दो जाके। नन ऑफ दिस, किसी को भी सिलेक्ट मत करो, नोटा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो। मैं तो उसी का सपोर्ट करता हूँ, नोटों का। जितनी बार भी मैंने वोट दिया है नोटों में ही दिया है। मेरे पास 2 बार मैंने वोट दिया था और 2 बार नोटों में दिया मैंने। राजस्थान में रहता हूँ, लेकिन भाई कोई ढंग का कुछ नहीं कर रहा, तो मैं चला आ रहा हूँ अपने हिसाब से, जो मेरे से हो पा रहा है। एंड एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टिल देन बाय।